नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास जो है वो हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, ये उसकी चारों डीआई कराने के लिए है। और चलिए देखते हैं कि इसकी चारों डीआई में क्या क्या है। देखिए, इसकी पहली डीआई है ये 25, 32, 18, 24, 36, 29, 38। ठीक है, चलिए इनको आगे लिख देते हैं कि ये क्या है। ठीक है, देखिए ये सारे मैं नंबर सीरियल से लिखूंगा। ये M1, M2, M3, M4, M5, F6 से M7 तक जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये पहला नंबर होगा M1, तो उसका कितना है, ये है 25। एक सेकंड पेंसिल की जरा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा था इसका 32, तीसरा था इसका 18, फिर चौथा था 24, फिर पाँचवा था 36, फिर था 29 और था 38। ठीक, ये 7 हमें दे रखे थे। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। M2 महीने में कारों का उत्पादन। देखिए M2 महीना जो है ये हो जाएगा, इसमें कारों का उत्पादन कितना था, 32। M1 महीने में कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत, M1 में कितने थे, 25। तो पहले तो इनका हमें घटाना करना पड़ेगा, तो ये आएगा 7। और उसने पूछा M1 महीने में कारों के उत्पादन से, तो किसके, तो M1 के, तो इसके बटे में M1 आ जाएगा और ये गुणे में 100 हो जाएगा। तो 25 ही कम 25 चक्को 7 चौक 28। तो कितना आंसर सही आ जाएगा, 28। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, दिए कह रहा है दिए गए 7 महीनों के लिए औसत मासिक उत्पादन। देखिए ये 7 महीने दे रखे हैं, इनको सबको जोड़ लीजिए। 5 2 7, 7 8 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 और 9 34, 34 8 42 के 2 हासिल लगा 4, फिर 2 3 7, 2 3 5 6, 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 और 4 20। ठीक है, और कितने थे, M7 तक था तो कितने थे, 7। तो 7 2 जा 14, बचेगा 6, 7 8 56, 7 8 56। देखिए यहाँ से 28 मिल रहा है, किस नंबर में 28 पड़ रहा है, ये एक नंबर में, यहीं से देख लीजिए, यही सही हो जाएगा, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है M2 और M3 महीने में कारों का कुल उत्पादन। तो M2 और M3, तो 32 + 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। फिर कहा है M4 M5, तो 3 4 5, तो M4 + M5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 महीनों में कारों के कुल उत्पादन में कितना कम है। तो देख लीजिए, घटा दीजिए सीधे सीधे, कितना कम है, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है M1 तथा M6 महीनों का औसत। तो देखिए M1 कितना है, 25 और M6 कितना है, 29। तो यहाँ से हम ये लिख लेंगे, कितना, 25 और 29, ये कितना हो जाएगा, 20 20 40, 40 और 14 54 और बटे में 2, क्योंकि उसने क्या कहा था का औसत, तो औसत निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, अब फिर M3 M4 और M5 का देखना है। देखिए M3 M4 M5, ठीक है, चलिए 18 24 36, तो ये हो जाएगा 18 + 24 + 36 और इसका भी औसत। ठीक है, देखिए अब यहाँ से औसत निकालेंगे तो 18, ये 24 और 36 जो है हमारा मिल के बना देगा 60, और 60 और 18 78 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 3 से भाग दे देंगे तो 3 दूनी 6, 3 6 18, तो ये 27 और ये 26। इन दोनों का उसने क्या पूछा था, औसत का योग। तो हम दोनों का औसत निकाल लिया, इनका योग कर लो, तो ये हो जाएगा 26 और 27 हो जाएगा 53। तो देखिए ये 53 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है M5 महीनों में कारों का उत्पादन। तो हम लोग पहले इसको साफ कर लेते हैं।
ठीक है, फिर वो क्या पूछ रहा है, M5 महीने में कारों का उत्पादन। तो 5 कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कितना है 36। चलिए हम लोग 36 लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक, फिर M3 महीने में कारों का उत्पादन, M3 महीने में कितना है कारों का उत्पादन है 18। तो ये हो गया 18। ठीक है, के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि M3 के पूछा है तो M3 से कितना अधिक है, तो पहले तो घटा लो, कितना बचेगा 18। और किस से पूछा है, M3 से, तो M3 नीचे आ जाएगा गुणे में 100। ये 18 से 18 चला जाएगा, कितना अधिक हो जाएगा 100%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अब जो अगली हमारी DI है वो क्या कह रही है। चलिए देखते हैं। देखिए ये DI दी गई है, ठीक है, और इसमें जो है यहाँ से इन लोगों ने ABCDE में शिक्षकों और छात्रों की संख्याओं को दिया गया है। तो ठीक है, इसमें आपको फ़ोटोकॉपी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा, मैं आपको कलर करके बता देता हूँ कि जो छात्र कौन से हैं और इसमें टीचर कौन से हैं। ठीक है, चलिए जिनमें भी मैं रेड पेन चला रहा हूँ ये सब छात्र हैं, और जिनमें ये मैंने पर्पल कलर चलाया ये, चलिए ऐसे डबल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। चलिए जिनमें भी रेड कलर है तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये छात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अब क्या कह रहा है। निम्नलिखित किस स्कूल में शिक्षकों का छात्रों के साथ अनुपात उच्चतम है। ठीक है, तो सभी के हम लोगों के अनुपात निकालने पड़ेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 50/30, ये A का हो जाएगा, B का कितना हो जाएगा 70/50, फिर इसका C का कितना हो जाएगा 80/60, तो ये हो जाएगा 80/60, फिर उसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/40। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा उसका उसका हो जाएगा 90/70, तो ये हो जाएगा 90/70। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 0 0 चला जाएगा सभी का। ठीक है, इसका कितना बचेगा 5/3, ये 7/5, ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक है, तो अब यहाँ से 4/3, 3/2, अब इन सब का LCM ले लो। क्यों, क्योंकि हमको जब तक ये इनका जो है हर ख़त्म नहीं होगा, हम इनमें से छोटा और बड़ा बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें भाग देना पड़ेगा, सब दशमलव में आएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि सभी के सभी का हम लोग क्या कर लें, LCM ले लें और हम लोग हर को ख़त्म कर दें, और फिर जो संख्या बड़ी होगी वो अनुपात बड़ा, जो संख्या छोटी वो अनुपात छोटा। ठीक है, चलिए यहाँ से जो हम लोग इसका LCM लेंगे तो LCM हो जाएगा 5 या 15 दूनी 30, 3 सत्ते 21, 210। देखिए जब 210 से इसको भाग देंगे, 210 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 सत्ते 21, तो A का कितना मिलेगा 350। ऐसे ही जब इससे 210 को 5 चक्कू 20 और 5 दूना 10, तो 42 सत्ते होता है, ये हो जाएगा 42 सत्ते, तो 7 दूनी 14 के 4 से लगा 7 चौक 28 और 1 29, ये हो जाएगा B का, ये A का, ये B का। फिर C का निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 210, ये 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 0, तो 7 चौक 28, ये हो जाएगा C का। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे हम लोग D का निकालते हैं। D का देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, 210 से 210 को जब आधे करेंगे तो हो जाएगा 105, और 105 का 3 गुना कितना हो जाता है 3 × 5 = 15 और 3 × 3। ठीक है, फिर अब इसका देखते हैं, तो यहाँ पे 210 कर लेंगे तो 7 तियाँ 0, तो 9 तियाँ 27, 270। ठीक है, हमने पाँचों निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे पास किस में मिल रहा है हमको, A में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए इसमें तो A है नहीं, BCDE है। तो देखिए इसमें BCD और E सबसे ज़्यादा कौन सा है, D का, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा D।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 5 स्कूल A, D, B, C और E में छात्रों में के शिक्षकों के अनुपात का समानुपात ज्ञात करना है। पहले क्या है, ए का कितना था 350। देखिए 350 वाला कोई है, हाँ ये 2 हैं। अभी क्या हो जाएगा, अभी के लिए हमारा ये ए कट जाएगा और डी कट जाएगा। ठीक है, चलिए अभी 350 के आगे बढ़ते हैं। फिर बी कितना है 294। देखिए बी किस में है, कहाँ पर, अच्छा डी है, तो पहले डी देखते हैं, B, C, D 315। तो 315 किस में, सी में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि स्कूल के 20% छात्र समान रूप से विभाजित कर स्कूल ए और सी में स्थानांतरित कर दिया जाए। देखिए जो हमारे पास ई में है छात्र, चलिए देखते हैं कितने छात्र थे। ई में 90 छात्र थे। ठीक है, ये देखिए ई है, ई का 90 छात्र है। चलिए तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि ई के 20% छात्र यानी कि 90 के कितना बचेगा 18। उसने क्या किया 20% छात्र समान रूप से विभाजित, समान रूप से मतलब तो आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा 9। विभाजित कर स्कूल ए और सी में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो यानी कि ए और सी में, यानी कि यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। ठीक है, तथा उनके 10%, पहले तो हमें ए और सी का देखना पड़ेगा कितना कितना था। ए में 50 थे छात्र और सी में 80 थे। चलिए उधर चलते हैं। तो ए में 50 छात्र थे और सी में 80 छात्र थे। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 59 और ये हो जाएगा 89। ठीक है, तथा उनके 10% शिक्षक स्कूल ए में स्थानांतरित कर जाते हैं। अब शिक्षकों की बारी आती है। ये तो हमारे पास थे छात्र, अब हमारे पास शिक्षक चाहिए होंगे। ठीक है, तो शिक्षक किसके जाएंगे, ई के ही। चलिए ई के शिक्षक देखते हैं कितने हैं। ई में शिक्षक कितने हैं 70, और 70 का 10% कितना होता है, वो होता है 7। तो इसका 70%, 70 का 10% हो जाएगा 7। ये किस में चले जाएंगे, ये हमारे ए के स्थानांतरित कर दिए, 10% ए में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ठीक है, ए में हम लोगों को देखना पड़ेगा ए में शिक्षक कितने थे। ए में शिक्षक है 30, और ये 30 और मिलके कितना बना देगा, तो ए में कितने शिक्षक हैं 30, और ये 30 और 7 मिलके बना दिया इसने 37। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से किस स्कूल के छात्र शिक्षक का अनुपात डी के छात्र शिक्षक का अनुपात के निकटतम होगा। देखिए पहले तो हम लोग वहाँ से छात्र डी के छात्र जो शिक्षक का अनुपात था वो देख लेते हैं कितना है। A, B, C, D तीन था 315। चलिए उधर लिख लेते हैं डी का 300। कितना हो जाएगा, ये था डी का 315। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को पूछा है तो ए के लिए, तो देखिए ए में हमारे पास कितने से छात्र हो गए 59। तो ये 59 छात्र हो गए, और उसके पास शिक्षक कितने हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे 37। तो देखो 37। ठीक है, वहाँ पे डी के लिए हम लोगों के पास 60 और 40 लोग थे, वहाँ से हम लोग भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1.5। हमको इसके नियर बाई देखना है
कि इसके नियर बाई कौन कौन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से जब हम 59 को 37 से भाग देंगे तो हमको कितना मिलेगा। 59 से 37 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1.59 मिलेगा, जो कि हमारा देखो इससे ज़्यादा है। हमको इसके नज़दीक लेना है, ना कि ज़्यादा लेना है। चलो, तो हमारा ये ए वाला तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं सी वाला। तो देखो सी वाले में कितने थे, चलो ये देख लेते हैं। सी वाले में हमारे पास 80 और 60 थे। ठीक है, ये आगे पीछे करने में इतना टाइम ख़राब हो जाता है। तो हम लोगों के पास सी में कितने थे, 80 और 60। ठीक है, और देखो सी के कितने हो गए थे, ये हो गए थे 89। ये कितने स्टूडेंट हो गए थे, उनके छात्र हो गए थे 89। और क्योंकि इसमें इनके जो शिक्षक थे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, तो ये बटे में 60 ही रहेगा। तो ये 60, इसको जब भाग देंगे हम लोग यहाँ से तो हमको मिलेगा 1.48 मिलेगा। ठीक है, और ये सबसे नज़दीक किसके है, ये इसके नज़दीक है, ज़्यादा तो है नहीं, कम है, और सबसे नज़दीक भी है। तो देखो ये सबसे नज़दीक, और ये 9 ज़्यादा था, ये सिर्फ 2 कम है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी वाला। चलिए इसे ख़त्म करते हैं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ये। फिर सभी 5 स्कूल के शिक्षकों का औसत। तो पहले तो शिक्षक हमें लिखने पड़ेंगे। चलो शिक्षक लिख लेते हैं। कितने, 30, 50, 60, 40 और 70। चलो आगे देख लिखते हैं चल के इनको। चलो कितने कितने शिक्षक थे, कितने थे, 30, 30, 50, फिर 1 सेकेंड, 30, 50 और कितने थे, 60, 40, फिर और 70, 5 ही तो थे। तो ये 0 हो जाएगा, 3, 2, 5, 3, 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20। और इसको जब हम 5 से भाग दे देंगे तो 5 चक्कू 20, तो 40। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40। इसमें तो कोई 40 आ ही नहीं रहा। 30, 50, 60, 40, अच्छा ये 70 है, सॉरी। तो यहाँ से 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14 और 4, 18, 18 और 7, ये 25 हो जाता। तो 5m 25, तो ये 50 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फिर कराइए, यदि स्कूल सी के 10% छात्र, स्कूल सी में छात्र कितने हैं ये देखना पड़ेगा। भाई परेशान हो जाओ इससे। स्कूल सी में छात्र कितने हैं, 80। चलिए 80 पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है, फिर उसने ये कहा स्कूल डी में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। स्कूल सी के 10% हैं तो स्कूल डी में स्थानांतरित कर दिए जाएं तो अब स्कूल में शेष बच्चे छात्र। तो पहले तो हम लोग यहाँ से इसका 10% कितना हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 72। और वो इसका 10% हो कितना जाएगा, 8। तो ये किस में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, ये डी में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो डी में छात्र कितने थे, 60, 40, हाँ उसमें 60 थे। कितने थे, 60। तो ये 60 में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तो इसमें 8 और जुड़ जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 68। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि शेष बचे छात्र, तो ये शेष बचे थे। और स्कूल डी में छात्रों की संख्या का अनुपात, तो ये डी में थे तो दोनों का अनुपात। तो ये 18 चौक 72 और 17 चक्कू 68। तो 18/17, तो ये किस में दिख रहा है, ये चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। चलो भाई इसको ख़त्म करते हैं, इसने बहुत परेशान किया, आगे पीछे आगे पीछे।
चलिए इसको जूम करते हैं थोड़ा। फिर हमसे ये कह रहा है कि ये 2014 और 18 में विश्वविद्यालय में क्यू में उत्तीर्ण होने वाले हैं। तो देखो जो उत्तीर्ण होने वाले हैं पहले तो ये देख लेते हैं कौन उत्तीर्ण हो रहा है। ए उत्तीर्ण है, पी जो है छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए 2014 में और 2014 और 18 में क्यू, तो देखो 2014 और कौन है उत्तीर्ण। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 240 उत्तीर्ण वाले पी थे और उपस्थित ए है, उत्तीर्ण पी है। ठीक है, तो 2014 क्यू में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो ये उत्तीर्ण हो रहे हैं 240। ठीक है, और 2018 क्यू में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं 320। ये कितना हो जाएगा 6 3 2 5। ठीक, 560 हो गया। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है 2017 में आर, 2017 में ये आर ये वाला कितना है आर और यस में उपस्थित। यस क्या है उपस्थित ए वाले थे, तो ये 420 और 380, 420 और 380। देखो 0 0 4 3 7 और 1 8, कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो कम होने के लिए इसको वहाँ से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0 ये 4 ये 2, 240 मिलेगा। कितना मिलेगा 240 मिलेगा। अब उसने ये कहा है कि जो 240 कुल संख्या का प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाएगा, जिसके ऊपर वो कहता है उत्तीर्ण वाली कुल संख्या से 2017 में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से कुल कितना, तो वो 2018 वाले से नहीं 2017 से पूछा है, तो 2017 से निकलेगा। 2017 में कितने हो गए थे टोटल 800 गुणे 100 हो जाएगा, तो 100 8 तो 8 3 24, तो 30%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये कह रहा है 2017 में विद्यालय क्यू और 2018 में आस। यस ठीक है, 2017 में क्यू और 18 में यस। देखो 2017 में विद्यालय क्यू, तो 2017 में विद्यालय क्यू जो है कितना छात्र देगा हमको 350। चलो ये 350 लिखते हैं। और 18 में यस, तो 18 में यस देखते हैं। 18 में यस, तो 18 में यस कितना देगा हमको 400। कितना 400। तो 0 5 4 3 7, ठीक 750 हो गया यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद में उसने क्या कहा है और 2018 में आर, तो 2018 में आर ये उपस्थित है, ये उत्तीर्ण है। तो 2018 में विद्यालय आर, 2018 में विद्यालय आर से उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 405 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 405। तो चलो यहाँ पे 400 ये 5 हो गए, सॉरी ये 405 हो गए। और 2014 में टी, 2014 टी 225 कितना है 225। ठीक है, तो ये मिलेगा कि कितना बना देगा 5 5 10 का फिर हासिल लगाए 1 3 630। ठीक है, फिर उसने क्या पूछा था उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके लिए अनुपात यहाँ रख लो, ये हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 25 3 75, तो 25/21। तो ये किस में चौथे में। चलिए आगे देखते हैं। छात्रों की संख्या 2014 और 17 में विद्यालय यस में उत्तीर्ण होने वाले। ठीक है, देखिए ये जो उत्तीर्ण होने वाले कह रहे हैं, तो ये 2014 में कितनी है यस में 273 है। ठीक है, यहाँ पे सीधे हम 273 लिख लेते हैं। और 17 में, तो 17 में भी हम यस देख लेते हैं। यस यस 17 में 247 है, तो इसको 247 लिख लेते हैं।
ठीक है। और उसने क्या कहा, इनका क्या निकलना था, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो कुल कर दो, 7 3 10, 7 4 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, इतना हो गया। चलिए 15 16 17 विद्यालय में टी उपस्थित, ठीक है, 15 16 17 में, तो 15 16 17 300 320 और 350, चलो ये लेते हैं 300 320 और 350, तो ये 300 320 और 350, ठीक है। हम लोग ये लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 5 2 7 3 3 9, तो ये हो जाएगा 970, ठीक है। अब ये 970 हो गया। तो अब ये उसने क्या कहा था, उपस्थित छात्र की कुल संख्या के 90% का कितना प्रतिशत होगा, तो इसका 90% ले लो, तो इसका 90 बटे में 100, तो 0 तो 0 चला जाएगा, तो जो 90% आएगा वो आएगा 873, और इसी 90% का उसने परसेंट पूछा तो इसी को बटे में रख दो, ये डिवाइड हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 59 पॉइंट में समथिंग आएगा। तो 59 पॉइंट किस में है, ये ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए क्या है ना कि हमें बस सवाल को पढ़ना है और वो जो कह रहा है बस वही करना है, अपने आप सवाल लगता हुआ चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। छात्रों की संख्या 2015 से 17 तक विद्यालय आर में उत्तीर्ण, देखो 15 से 17 तक विद्यालय आर में उत्तीर्ण, तो 15 से 17 ले लेते हैं। पंद्रह से 17 आर में उत्तीर्ण, तो जो 15 से 17 थे आर में उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 285 288 और 294, यहीं लिख लेते हैं 200, चलो यहीं लिखते चल गए हैं 285 और 288 और 294, ठीक है। और इनका क्या कहा है उसने, छात्र औसत संख्या, औसत ही पूछा था ना उसने, हाँ तो ठीक है। और कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 867 ऊपर और बटे में 3, ठीक है। जब हम लोग इसको भाग देंगे 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 8 24, बचेगा 2, 3 9 27, तो हमको ये उसका औसत मिल जाएगा फिर। और 2015 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो विद्यालय क्यू 15 में क्यू देखते हैं, 2015 में क्यू उत्तीर्ण देखना है, ठीक है। 2015 में विद्यालय क्यू, 2015 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण, तो कितने लोग उत्तीर्ण हुए थे, 320, चलो यहाँ पे 320, उसने क्या कहा, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अंतर x है, तो इनका अंतर कर देते हैं, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, तो कितना अंतर मिला 31, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31। चलिए चलिए इसका आखिरी सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वर्ष 2016 में सभी विद्यालयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, वर्ष 2016 देखते हैं और उत्तीर्ण कह रहा है, ठीक है। वर्ष 2016 में उत्तीर्ण छात्रों की, यहीं पे लगा लेते हैं, वर्ष 2016 में उत्तीर्ण, देखो उत्तीर्ण कौन से वाले थे, ये जो पीछे पी वाले जो थे वो उत्तीर्ण थे, तो 2016 में कितने हैं 286, ये वाली लाइन देखनी है, 286 288 फिर 264 और 256, तो 6 4 10 6 16 16 8 24 के 4 हासिल लगा 2 8 8 16 16 5 16 5 21 21 6 27 27 2 29 और 4 2 8 2 10, कितना आया 1094, चलो देखते हैं वहाँ पे 1094 किस में है, ये ऑप्शन ए में है। चलो चलो भाई ये वाले सवाल लगाते हैं। अब इसमें क्या क्या कह रहा है, ये हमको दिए गए हैं वेतन ईंधन, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके खर्चे वर्चे सब दे रखे हैं, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किए गए करों की कुल राशि, ठीक है, दिए गए करों की कुल राशि इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन की कुल राशि का लगभग कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो पहले दिए गए अवधि के दौरान
कंपनी द्वारा करों की कुल राशि। तो कर हमारे पास कहाँ पे है, हमको ये देखना पड़ेगा कर कहाँ पे हैं। तो कर 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 ये हैं, ठीक है, ये वाले कर हैं। इनको हम लोग जोड़ देते हैं। तो 8 3 11 11 4 15 15 और 16 31 हो जाएगा। के हासिल लगेगा 3 8 7 15 15 8 23 23 9 32 32 और 3 35 3 हासिल 3 और 1 4। तो ये 451 मिला। इस अवधि के दौरान दिए गए वेतन की कुल संख्या, वेतन क्या थी, ये थी। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे 8 2 10 4 14 14 6 20 का सी पर हासिल लगा 2। फिर ठीक है 8 4 12 12 और 2 14 14 3 17 2 19 2 21 के 1 19 के 1 हासिल लगा 8 4 12 12 2 14 14 3 16 16 14 3 17 2 19 19 और 2 क्या हुआ 21 21 के 1 हासिल लगा 2। तो 2 3 5 3 8 3 11 11 4 15 15 2 17। तो हमको कितना मिला 1710। यहाँ से हमको क्या निकालना था, उसकी परसेंटेज निकालनी थी, ठीक है। क्योंकि कुल राशि इस अवधि के दौरान किए गए वेतन की कुल राशि का लगभग, कुल राशि का, तो इसीलिए कुल राशि बटे में आई। और जब हम लोग इसको यहाँ से डिवाइड करके लेके आएंगे तो हमको मिलेगा लगभग 26 पॉइंट यहाँ पे कुछ मिलेगा। तो ये 26 पॉइंट, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या सवाल कह रहा है। आगे ये हमसे कह रहा है कि 1998 में कह रहा है 1998 में इन सभी वस्तुओं पर कुल व्यय, 1998 में सभी वस्तुओं पर कुल व्यय, 1998 में सभी वस्तुओं पर कुल व्यय, ठीक है, कुल व्यय, ठीक है। कुल व्यय का लगभग कितने पर, 1998 में सभी वस्तुओं का कुल व्यय 2001 में लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए 1998 में सभी वस्तुओं पर कुल व्यय का 2001 में कुल लगभग कितना है। तो देखो 1998 का कुल व्यय कितना है, ये, और 2001 में कितना है, तो ये है। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है देखने में, और आप लोग उसको पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है। फिर आप लोग कहते हैं लास्ट में आके कि इस हमसे सवाल नहीं लग रहा है, ठीक है। देखो 97 में इसका जो कुल व्यय हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 495.4 आ जाएगा, ठीक है। और 2001 वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 597.08 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसने पूछा था लगभग कितना प्रतिशत है किसका, 2001 में कुल व्यय का। तो देखो ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि उसी से पूछा है, और ये बटे में गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये लगभग हमको 82 पॉइंट लगभग 97 98 मिलेगा, ठीक है कुछ। तो ये वाला ऑप्शन हमें किस में मिल जाएगा, देखिए 82.97 ये हमको किस में मिल रहा है, ये हमको सेकंड वाले ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि क्या है, बोनस कहाँ पे है, देखिए बोनस ये है 3 2 5 3 8 8 3 11 11 और 3 14 14 के बाद में देखो 8 5 13 13 6 19 19 और 3 28, लगभग 2 और जुड़ जाएगा, 13 और 2 15, ठीक है। तो जब यहाँ से लगभग राशि आएगी तो वो जो हम पूरा सब जोड़ के लेके आएंगे तो हमें मिलेगा 17.00। और औसत पूछा है, तो औसत के लिए हमारे पास कितनी राशियाँ थीं, चलो एक बार ये देख लेते हैं कितनी थी, 1 2 3 4 5, तो ये 5 थी। तो इसको 5 से भाग दे देंगे, और जब हम 5 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा लगभग 3.4। चलिए देखते हैं किस में है, ये ऑप्शन नंबर 3.4 हो जाएगा। फिर देखते हैं 99वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ष 2000 में वेतन और कर पर व्ययों का अनुपात, 2000 में 2000 में वेतन कितना है, 336 नहीं 324, और उसने क्या पूछा था, और कर पूछा था ना, हाँ कर 324/74 करना है इसमें। तो हो जाएगा ये 324 बटे में 74। तो 2 37 2 एकम 2 छंग 2 दूना, अब 162/37 ये किस में मिल रहा है, ये पहले वाले ऑप्शन में मिल रहा है। यदि प्रति वर्ष वेतन
की औसत राशि वर्ष 2000 में ईंधन और परिवहन पर व्यय राशि में कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले निकालना क्या है। उसने कहा कि प्रतिवर्ष वेतन की औसत राशि, ठीक है, औसत पूछा है, ध्यान रखिएगा ये उसने औसत पूछा है, तो जो हम लोग यहाँ से निकालेंगे वो औसत होगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो है सबका औसत निकालना है। किसका औसत निकालना है? वेतन का। देखिए वेतन क्या है, वेतन है हमारा ये। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखिए वीडियो 35 मिनट लंबा हो चुका है, मैं आपको सीधे बता देता हूँ। इसका औसत जो आएगा वो आएगा 342 आएगा। ठीक है, तो इसका औसत कितना आएगा? 342 आएगा। और उसने क्या पूछा? 2000 में ईंधन और परिवहन पर व्यय राशि से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ईंधन और परिवहन पर व्यय राशि से 2002 में चलते हैं। 2002 में ईंधन और परिवहन पर कितना है? ये 142 है। देखिए ये 142 है, तो उसने 142 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो तो इसमें से 142 को माइनस कर दो, और ये उसने उसी से पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक के लिए तो इसी से अधिक होगा, तो जिससे अधिक होता है वो बटे में रहेगा। यहाँ से हमको जब इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 200। और जब हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे, तो यहाँ से जब इसको ऐसे करके कट करके ये सब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लगभग 140.8% मिलेगा। ठीक है, और ये देखिए किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है? ये हमें तीसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने चारों डीआई ख़त्म किए हैं, और अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो पीईटी है वो नॉर्मल डीआई नहीं पूछेगा, आपसे इस तरीके की डीआई पूछेगा जो आपकी बहुत ही कैलकुलेटिव हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको ऐसे ही अभी पेपर से पहले आपको लगभग जितनी भी डीआई, जितने भी सेट पेपर होंगे सबकी डीआई अलग अलग करा के मैं आपको ऐसे ही देता रहूँगा, और आप लोग उसे देख के एक बार ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।